क्या आपने कभी सोचा है कि गर्भाशय में पनपने वाली एक छोटी सी गांठ, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फाइब्रॉइड बोला जाता है, कैसे एक माँ बनने के सपने में मुश्किल पैदा कर सकती है। ऐसा ही एक केस हमारे पास आया था जिसमें उसको 6.5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था। उसी के साथ उसको हिस्ट्री थी कि पहले उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। फिर उन्होंने यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक थेरेपीज कराई। विदिन 6 मंथ उनके फाइब्रॉइड का साइज भी कम हुआ और उन्होंने सक्सेसफुली कंसीव भी किया। आजकल फाइब्रॉइड बहुत ही कॉमन इशू हो गया है, लाखों महिलाएं इससे प्रभावित हो रही हैं और उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि फाइब्रॉइड क्या होता है, कैसे ये प्रेगनेंसी पर इफेक्ट डालता है और कैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइब्रॉइड को कम कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं। फाइब्रॉइड जो है गर्भाशय में होने वाली गांठें हैं जो कि नॉन कैंसरस होती हैं। मेडिकल टर्म में इनको बिनाइन ट्यूमर्स भी कहा जाता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं। आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कंसीव ना कर पाएं इनकी वजह से। अब हम बात करते हैं कि ये जो फाइब्रॉइड्स हैं ये गर्भाशय के अलग अलग जगह पर ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि ये आप यूट्रस देख सकते हैं, कुछ जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो यूट्रस के बाहर वाली लेयर से डेवलप होते हैं, कुछ जो फाइब्रॉइड होते हैं वो यूट्रस के बीच वाली लेयर से डेवलप होते हैं, और कुछ जो फाइब्रॉइड्स हैं वो अंदर वाली दीवार से डेवलप होते हैं। तो जो फाइब्रॉइड अंदर वाली दीवार से डेवलप होते हैं और जो बीच वाली दीवार से डेवलप होते हैं वो मेनली आपको इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी पर फाइब्रॉइड्स का क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो है मिसकैरेज की। अगर हम देखें जिन भी लेडीज को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होती है उनमें मिसकैरेज के चांसेस 14% तक बढ़ जाते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्लीडिंग की। अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है वो अगर आपके फाइब्रॉइड वाली जगह पर डेवलप हो रहा होगा तो उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ में आपके प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइब्रॉइड्स के साथ में सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में सिर्फ 10 से 12% देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ में प्लेसेंटा रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रूप्शियो प्लेसेंटा। ये दोनों ही कंडीशन मदर और बेबी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, उनसे और ज़्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पेन का होना। लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, स्पेशली सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। सेकंड आता है एक मेडिकल टर्म है रेड डीजेनरेशन। इसमें क्या होता है कि फाइब्रॉइड में जब अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो उसकी वजह से वो रेड डीजेनरेटेड हो जाता है, जिसमें पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और उसी के साथ साथ में पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें इमीडिएट पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ती है। उसी के साथ साथ में एक और इमरजेंसी कंडीशन रहती है जिसको बोलते हैं टॉर्शन ऑफ फाइब्रॉइड। जो भी फाइब्रॉइड जैसे लटके हुए होते हैं तो अगर उनमें मोड़ आ गया है यानी कि वो मुड़ जाते हैं तो उसको टॉर्शन ऑफ फाइब्रॉइड बोलते हैं। एंड अगेन ये एक इमरजेंसी कंडीशन रहती है, इनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या फाइब्रॉइड्स का इलाज सिर्फ सर्जरी है? द आंसर इज नो। विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप इस समस्या को आराम से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आयुर्वेद में इस फाइब्रॉइड्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो कंडीशन डेवलप होती है वो आपके बॉडी में वात और कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है। उसी के साथ साथ में जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स, इट मीन्स आम प्रोड्यूस होना ज़्यादा होता है तो वो गांठों का रूप ले लेता है। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बताया गया है कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है तो वो बेस रहता है 3 चीज़ों पे। सबसे पहला आता है शोधन चिकित्सा, इट मीन्स जिसको आम भाषा में पंचकर्मा भी बोलते हैं, कि पंचकर्मा थेरेपी कराई जाती है जिससे आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स रहते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। सेकंड आता है शमन चिकित्सा, इट मीन्स आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि इन गांठों को धीरे धीरे कम करते हैं। और थर्ड आता है आपकी जीवन शैली, इट मीन्स आपका लाइफस्टाइल एंड डाइट, वो भी आपके इन गांठों को कम करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइब्रॉइड्स के लिए सबसे असरदार जो आयुर्वेदिक दवा है वो है कांचनार गुग्गुलू, और बहुत ही पॉपुलर भी है, जिसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। तो ये कांचनार आपके गांठ को कम करने में हेल्प करती है।
इसी के साथ साथ में और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि आपके फाइब्रॉइड को कम करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि शीघ्र गुग्लो, वरुणादि कषाय, दशमूल कषाय, अशोक है, लोद्र है, ये सब आपके गांठों को कम करने में हेल्प करती हैं। इसी के साथ साथ में आयुर्वेद में बहुत सारी थेरेपीज भी बताई गई हैं जो कि आपके फाइब्रॉइड को कम करने में हेल्प करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है विरेचन। विरेचन हेल्प करता है आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। सेकंड आता है बस्ती ट्रीटमेंट। बस्ती इट मीन्स जैसे कि एनेमा दिया जाता है उसी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको दी जाती हैं। बस्ती में उत्तर बस्ती भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके फाइब्रॉइड्स को कम करने में। उत्तर बस्ती में जो भी मेडिसिन है वो आपके यूट्रस के अंदर डाली जाती है और स्पेशली जो फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस के अंदर वाली दीवार से डेवलप हो रहे हैं उनको कम करने में उनका बहुत ही अच्छा रोल है। तो ये सारे आयुर्वेदिक थेरेपीज हैं जो कि आपके फाइब्रॉइड को कम करने में हेल्प करते हैं। अगर सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट चूज किया जाए तो आपके फाइब्रॉइड का साइज भी कम हो जाएगा और आप नेचुरली कंसीव भी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। चाहे आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो, पीसीओएस हो या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के।